आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय ही देखिए भगवान है, लेकिन उसके साथ ही हमने एक शब्द लिखा है, एक परम लक्ष्य। इसका अभिप्राय है कि भगवान को पाना ही मनुष्य का एक परम लक्ष्य बनना चाहिए, बनता नहीं है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य का जो एक लक्ष्य है वो 5 विषय भोगों की प्राप्ति का बना हुआ है। परमात्मा को पाने का कोई दूर दूर तक लक्ष्य बना नहीं हुआ। यदि ये लक्ष्य ही बना होता तो फिर ये आज की वीडियो बनाने की हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती। देखिए, ये सभी सरल शब्द होते हुए भी आपको हमें ये हो सकता है कुछ कटु लग रहे हो। देखिए, कितनी साधारण सी बात है कि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि का एक अवसर के साथ जोड़ा गया है। लेकिन कहीं भी भोग जोनि तो शास्त्रों में भी कहा नहीं गया। जहां जहां भी सत्संग होते हैं वहां भी मनुष्य जोनि को देखिए एक धर्म से जोड़ा जाता है, सत्वगुण से जोड़ा जाता है, एक कर्म के साथ जोड़ा जाता है। और मैं तो देखिए कर्म योनि के साथ साथ इसको एक परीक्षा योनि से जोड़ता हूँ, क्योंकि आजकल भौतिक शिक्षा के लिए हम जो भागदौड़ करते हैं तो वहाँ विभिन्न स्तरों पर आपके हमारे जीवन की कितनी ही परीक्षाएं होती हैं। और आजकल तो देखिए प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षा में एडमिशन दाखिला लेने के लिए ही कितने ही प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। और यहाँ तक भी सुनने में आता है कि बच्चे के एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए उस बच्चे के माता पिता को भी देखिए कुछ आरंभिक परीक्षाएं, कुछ एक साक्षात्कार के रूप में देनी पड़ती है। हालांकि हमारा देखिए ये कोई विषय नहीं है। हमारा विषय तो देखिए वैसे भी आत्मा परमात्मा का होता है या माया का होता है। माया का अभिप्राय प्रकृति से होता है, प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये सभी स्थितियों पर हम पिछले 4.25 वर्षों से प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाएं करते आए हैं। पहले हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही चर्चाएं करते थे, जो उससे संबंधित कुछ ना कुछ विषय लेते थे। लेकिन पिछले लगभग 1 वर्ष से हमने शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ भौतिक विषयों का लेते हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनको कुछ सैद्धांतिक बातों से जोड़कर एक ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान कक्षाओं को गंभीरता पूर्वक लेने का एक आह्वान किया है। देखिए, हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में तो एक साधारण शब्दों द्वारा कुछ एक साधारण परिस्थिति जो आपके हमारे जीवन में चल रही होती है, जिनका आपके हमारे व्यवहार काल में जो जो परिस्थितियां वर्तमान युग में आपके हमारे संज्ञान में आती है, उन सभी विषयों को सैद्धांतिक विषयों से जोड़ते हुए मेरा एक लक्ष्य बना रहता है। इसलिए हम शाम की जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ सरल विषय लेते हैं, लेकिन उनके जो भावार्थ होते हैं वो परमात्मा से जुड़ने के होते हैं, आत्मा को जानने के होते हैं। प्रकृति जो कि अपने आप में तो देखिए जड़ है, जबकि आज संसार का एक साधारण मनुष्य है प्रकृति को ही पाने की एक इच्छा रखता है, प्रकृति को ही जानने की भी इच्छा रखता है और प्रकृति को ही पाने की इच्छा रखता है। क्योंकि भोग्य विषयों की प्राप्ति करना भी ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यदि मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति का ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बना ले, जो कि एक साधारण मनुष्य का देखिए बना हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में तकरीबन 15, 20, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से लगाते हैं।
इस 20-25 वर्षों में कहीं भी मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा को जानने का नहीं होता। अगर परमात्मा को जानने का किसी अंश में ये लक्ष्य बना होता तो फिर आज की वीडियो बनाने का हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं होता, एक लक्ष्य ही नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। इसीलिए आज हमने देखिए लक्ष्य शब्द से पहले एक परम शब्द जोड़ा है, क्योंकि परम शब्द अपने आप में एक विशेष संज्ञा से, एक विशेषण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ना, 26 जनवरी के दिनों में देखिए जब कोई एक स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ विशेष शौर्य प्राप्ति के लिए, वीरता के लिए कुछ चक्र दिए जाते हैं, वहां एक चक्र का नाम आता है ना, परम वीर चक्र। देखिए वीर का अभिप्राय आप समझ नहीं सकते हो कि जब हम एक योद्धा बन के दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए, दूसरे मनुष्यों की रक्षा के लिए अपने स्वयं का भी बलिदान कर देते हैं। अक्सर देखिए कभी कभी भाई बहनों में भी एक बहन अपने भाई को वीर शब्द से संबोधित करती है। किस लिए? विशेष रूप से देखिए एक भैया दूज के जब दिन आते हैं, रक्षाबंधन के दिन आते हैं, तो ये अपने स्वयं की रक्षा के लिए अपने भाई को वीर शब्द से भी पुकारते हैं। ये रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार भी इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये बनाए गए हैं। देखिए ये सभी स्थितियां अपने आप में ही आपको में कुछ ज्ञान देती है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई रोकता नहीं है, विचार नहीं करता। विचार किस पे करता है? रजोगुण पे, संसारी भोगों पे। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं भोग विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य दिन रात भाग दौड़ करता है, हाय तौबा करता रहता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही उन्नति करना, विषय भोगों की प्राप्ति करने का ही एक लक्ष्य बना रहता है। एक लक्ष्य का अभिप्राय देखिए साधारण स्तर पर ही, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, सर्वप्रथम हमारा आपका लक्ष्य होता है कि हम मल त्याग करें, बुरुश करें, नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करके। ये छोटे छोटे लक्ष्य आपके मेरे दिन प्रतिदिन की एक दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। घर से हम स्कूटर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, या बस में या मेट्रो में, कहीं भी अपने गंतव्य पे मंजिल पर पहुंचते हैं अपना व्यवसाय चलाने के लिए। आपके हमारे दिन भर के कितने ही लक्ष्य बने होते हैं। आज इसको अपना कुछ माल सप्लाई करना है, उस माल सप्लाई की कि आज पेमेंट की उगाही करनी है, वहाँ चेक जमा करना है। देखिए ये साधारण सी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन के एक लक्ष्य बने रहते हैं। कभी कभी ये लक्ष्य देखिए एक सप्ताह के स्तर पर, महीने के स्तर पर भी बने होते हैं। कहीं हफ्ते बाद आपको कहीं किसी मित्र के यहाँ जाना है, किसी समारोह में शामिल होना है, या 4 महीने बाद किसी के घर कोई शादी है, वहाँ पे आपको पहुँचना है। यानी कि ये आपके हमारे जीवन में ये छोटे छोटे लक्ष्य बढ़ते हैं, पूरे हो जाते हैं, और फिर आपका हमारा जीवन यूं ही बीतता जाता है। लेकिन आज हमारी वीडियो का नाम क्या है? भगवान। भगवान का अभिप्राय उस सच्चिदानंद स्वरूप से है, क्योंकि आत्मा को कहीं भी शास्त्रों में तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप कहा ही नहीं गया। शास्त्रों में देखिए आपकी मेरी आत्मा को एक ज्ञान स्वरूप कहा गया है, चेतन स्वरूप कहा गया है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 3 ही तत्वों की चर्चाएं आती है, और हम भी देखिए पिछले 4.25 वर्षों से जो अब तक की तकरीबन 1625-30 जो हमने वीडियो प्रसारित भी की है, उनमें भी हमारी जो चर्चाएं होती हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 3 तत्वों पे ही होती है। 2 तत्व तो देखिए चेतन है और एक माया है। माया का अभिप्राय इस जड़ प्रकृति से है, 3 गुणों से है। इन 3 गुणों को भी देखिए तकनीकी रूप से तो जड़ कहा जाता है, जबकि हम साधारण बोलचाल में कहते हैं ना। अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ एक समुद्र तट पे कुछ चक्रवात की स्थितियां थी, तूफान की स्थितियां थी, और अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए प्रकृति को परिवर्तनशील समझता है और देखने में भी ऐसा ही लगता है। लेकिन ये परमात्मा की
एक व्यवस्था द्वारा, परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। देखिए परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा के देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। अब भगवान शब्द जो हमने लिखा है ये एक आनंद स्वरूप सत्ता है। भगवान का अभिप्राय देखिए एक सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त जो एक सत्ता है। अक्सर शास्त्रों में तो ऐसा जिक्र आता है कि आध्यात्मिक लोक में परमात्मा का जो एक सगुण साकार रूप है, उस सगुण साकार रूप से ही अनादि काल से कितने ही अवतार हुए। ये अवतार देखिए उस सगुण साकार रूप के ही होते हैं, ऐसा मेरा पढ़ने में समझने में आया है। देखिए अनादि काल से जितने भी अवतार हुए हैं वो सभी अवतार उस भगवान से ही हुए हैं। उसी भगवान रूपी सत्ता को आप सच्चिदानंद कह सकते हो, एक आनंद स्वरूप सत्ता कह सकते हो। देखिए जब तक आपके हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ये जन्म मरण का जो एक बंधन है, बंधन किसका है? ये माया का। माया का अभिप्राय ये 84 लाख प्रकार की योनियों का, 84 लाख प्रकार की योनियों का अभिप्राय ये स्थूल शरीरों से लिया जाता है। जबकि आपके मेरे स्थूल शरीर के भीतर ही एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर ही एक कारण शरीर है। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को मिलाकर भी सूक्ष्म शरीर कह दिया जाता है, और कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अलग अलग कहा जाता है। अक्सर हम बार बार चर्चाएं करते हैं ना, ये पूरा का पूरा जो एक ब्रह्मांड है ये 24 तत्वों का है। 24 तत्वों में 23 तत्वों का तो एक दृश्यमान जगत है। इसके पीछे का जो एक आधार है वो प्रकृति के 3 गुण है। शास्त्रों में कहा गया ये 3 गुणों की जब सम अवस्था रहती है, कहते हैं ना जैसे आपका बड़ा शरीर तभी तंदुरुस्त होता है जब इसमें वात कफ पित्त की एक समान स्थितियां रहती हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति का अभिप्राय जब 3 गुणों की सम अवस्था होती है, यानी कि 33.33% तमोगुण, 33.33% रजोगुण और इतना ही सतोगुण। लेकिन जब सृष्टि की एक सृजन होता है ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा होता है। देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति इस जड़ यंत्र में यानी कि इन गुणों में एक हलचल लाती है। वो अलग अलग स्थितियां, आज हमारा कोई वो विषय नहीं है, इस पर भी हमने देखी वीडियो, तो हमने देखी सभी विषयों पर ही कहीं ना कहीं, क्योंकि अब तक की वीडियो ही लगभग 1625-30 बन चुकी हैं। तो हमने लगभग शास्त्रों के सभी विषयों को ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमने उस पर कुछ चर्चाएं की हैं। हो सकता है मेरी चर्चाओं में देखिए कुछ कमी रही हो, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करते रहने से, गुरुओं के आशीर्वाद से, और विशेष रूप से देखिए पिछले 22-25 वर्षों से इन सभी शास्त्रों पर ब्रह्म मुहूर्त में एक लंबे समय तक शोध करते रहने से, परमात्मा के प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ हमने सूत्र बनाए हैं। उन सूत्रों के द्वारा ही हम अपनी चर्चाओं को एक दिशा देते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये बात शास्त्रों में ही कही गई है। इसी आधार पे हम देखिए सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए कहा जाता है। अब जब हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं। इसीलिए तो हम सभी आत्माओं का क्या लक्ष्य होता है कि हम सदा ही एक परम सुख की तलाश करते हैं। देखिए परम शब्द का अभिप्राय एक विशेष स्थिति से है। अभी हमने कुछ उदाहरण द्वारा कुछ समझाया था ना। परम शब्द का, जैसे परमात्मा कहते हैं ना, हम सभी एक सामान्य आत्मा है। परम आत्मा का आप जब संधि विच्छेद करोगे तो परम शब्द अलग आएगा, परम जन्मा आत्मा, वो फिर परमात्मा बन जाते हैं। और शास्त्रों में तो देखिए मेरे पढ़ने में जो आया है, वो जो आपके हमारे भीतर में जो एक शक्ति रहती है परमात्मा की, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कहा है कि मैं एक सखा के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में सदा ही आपके मन में, आपके हृदय में,
आपकी आत्मा में एक परमात्मा सखा रूप में रहता, उस शक्ति को आप परमात्मा समझ सकते हो। और जो ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म शक्ति का अभिप्राय देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता से है, एक सर्वज्ञता की एक शक्ति से। सर्वव्यापी सत्ता देखिए सगुण रूप में तो संभव ही नहीं। जैसे आपका हमारा शरीर एक स्थूल रूप में एक जगह घेरता है, आकार है। अब परमात्मा ही यदि एक सगुण साकार रूप में सर्वव्यापी हो तो फिर आप और हम की तो कोई स्थिति नहीं बनती। देखिए कुछ बातें तकनीकी रूप से आपको में समझ नहीं होती। आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। और ये मृत्यु होने का अभिप्राय क्या है कि पुनः जन्म होना। जब तक कारण शरीर बना रहता है, कारण शरीर में आपका बड़ा कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं, इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का क्या संबंध है और स्थूल शरीर से ये स्थूल शरीर कैसे क्रियाशील रहता है। देखिए आप और हम अपने स्थूल शरीर को जितनी भी क्रियाओं में लगाते हैं, इसके पीछे का जो एक तंत्र है वो आपका मेरा मन बुद्धि है, यानी कि सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि को आप सूक्ष्म शरीर ही एक विशेष रूप से लेकर चले। देखिए आपका मेरा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इतना साधारण ज्ञान तो देखिए सभी को होता है। अक्सर आपने शमशान घाट में 2 मनुष्यों के बीच में ऐसी वार्ता सुनी होगी ना कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। और ये जो आपका हमारा शरीर है ये तो माता के गर्भ में बनता है। इसके पीछे का कारण क्या है? आपके बड़े भोग विषय। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। भोग पूर्वक समझने से फिर आपके बड़ी जो एक बुद्धि है वो राशि बन जाती है। राशि बुद्धि को शास्त्रों की बातें समझ नहीं आती। शास्त्रों की बातें समझ नहीं आने का अभिप्राय कि जब जब बुद्धि सात्विक होती है तो उसमें विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों के जो गूढ़ विषय हैं वो आपको हमें समझ में आने लगते हैं। देखिए आपके बारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, माता के गर्भ में इसका निर्माण होता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसके जो सूक्ष्म भूत हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको ही शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है, इन्हीं को ही सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, इन्हीं को ही भोग विषय भी कहा जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जैसे 5 स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ये स्थूल शरीर बना है और इसी तरह सूक्ष्म शरीर ये 17 तत्वों का है। 5 आपके बड़े भोग विषय को हो, सूक्ष्म भूत को हो, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आपके बड़े स्थूल शरीर के देखिए 5 गोलके हैं ना ज्ञानेंद्रियों की, आंख, नाक, जिब्या, त्वचा और कान। ये 5 गोलके ज्ञानेंद्रियों की हैं। इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ये भी एक स्थूल शरीर की एक गोल के कर्मेंद्रियों के रूप में। इनको शक्ति देखिए सूक्ष्म शरीर द्वारा मिलती है। सूक्ष्म शरीर की ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मानी जाती जो इनको शक्ति प्रदान करती है। तो ये हो गए 5 भोग्य विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 15। और इन सब के ऊपर है एक मन, और मन के ऊपर है बुद्धि। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े जो दर्शाए वो आपके बड़े भोग विषय हैं। उन भोग विषयों को ऊपर जो एक मन है, देखिए मन को महेंद्रिय का है। बिना मन के देखिए आपका बड़ा स्थूल शरीर बिना मन की आज्ञा पाए ये काम नहीं करता। जैसे हम शाम को घर आते हैं या सुबह हम घर से दफ्तर जाते हैं तो आपका हमारा मन जैसे जैसे समझाता है, मन के ऊपर बुद्धि है। ये मन और बुद्धि साथ साथ चलते हैं, यानी कि ये एक सात्विक स्थितियां होती हैं। जैसे जैसे हम अपनी क्रियाएं करते हैं तो मन का होना वहाँ एक नितांत आवश्यक है। यानी कि हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे भोग करते हैं चाहे कर्म करते हैं, मन की शक्ति पाकर ही ये इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। यदि मन रुक जाता है, अब जैसे मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, ये बोलना का अभिप्राय क्या है? मेरी जिभ्या बोल रही है। यदि मन चाहे रुक जाओ तो मुझे रुकना पड़ेगा।
ये सभी स्थिति आपके हमारे व्यवहार की देखिए स्थिति हैं। हम सुबह उठने के बाद मन बुद्धि का निरंतर उपयोग करते हैं। जब हम इस मन बुद्धि को देखिए, परमात्मा ने तो बुद्धि और मन आपको में सात्विक दी है। सात्विक का अभिप्राय होता है कि ये इनमें सतोगुण की प्रधानता है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति है, क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। तो एक गुण प्रधान होगा, दूसरा गौण होगा, तीसरा अति गौण होगा। ये एक सामान्य सी स्थिति है जिसको आपको में स्वीकार करना होगा। और हम तो बार बार कहते रहते हैं ना कि ये जो मन बुद्धि है इसको विषय भोगों में नहीं लगाना। इसको विषय भोगों में नहीं लगाने का अभिप्राय इसको अमर्यादित नहीं होने देना, इनको आवारागर्दी नहीं होने देना। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है। यानी कि आपको हमारी जो एक बुद्धि है, मन बुद्धि है, ये परमात्मा की एक शरणागति में रहे, सत्संग करे, गुरु की आज्ञा में रहे, शास्त्रों में बताए गए जो विधि विधान हैं उनके अनुसार आपका हमारा जीवन चले। तो फिर ये इंद्रियां भटकती नहीं है। भटकने का अभिप्राय आवारागर्द नहीं होती। आवारागर्द का अभिप्राय अमर्यादित जो विषय भोग है। आज मनुष्य देखिए 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों का सुख भोगना चाहता है, मौज मस्ती चाहता है, खेल तमाशा देखने में ही अपना जीवन बिताने लगे। जब इन सभी स्थितियों में, ये सभी देखिए राजसी स्थिति है, और राजसी स्थितियों को जब हम कर्म करके, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके प्राप्त करते हैं तो फिर वो रजोगुण की स्थितियां होती हैं। इसीलिए तो 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए मोक्ष तो एक परम स्थिति है, यानी कि जब हम परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाते हैं, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष का मतलब यही है कि जब जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। देखिए एक स्थूल शरीर के मरते ही फिर कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां, पात्रता, योग्यता बनती है कर्मों की, उसके आधार पर नई जोनी का निर्धारण होता है। आज से 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी 3 घंटे की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने इन सभी बातों को विस्तार से रखा। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें समझना होगा, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पहचानना होगा। और ये लक्ष्य क्या बनना चाहिए? भगवान को पाने का। भगवान को पाने का लक्ष्य बनने का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के रहते रहते हमें अपना कारण शरीर समाप्त करना होगा। कारण शरीर समाप्त होने का अभिप्राय बुरे संस्कारों से है। देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं तो फिर स्थूल शरीर के मृत्यु आने पे फिर कारण समाप्त हो गया, तो इसका अभिप्राय क्या है कि नया कोई भौतिक शरीर मिलेगा ही नहीं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए कारण शरीर हमने पुरुषार्थ द्वारा, साधना द्वारा समाप्त करना है। और स्थूल शरीर तो प्रकृति सबके ही समाप्त करती है, चाहे हम प्रयास करें या नहीं करें। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जैसे ही कारण शरीर समाप्त होता है तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर की जैसे ही प्रकृति की व्यवस्था में प्रारब्ध खत्म होते ही समाप्त होता है, मृत्यु आती है, तो फिर आत्मा इन 3 शरीरों के बंधन से आजाद हो जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में आनंद लोक कहो, सत्य लोक कहो, ब्रह्म लोक कहो, किसी भी शब्दों से वो एक लंबे काल के लिए मोक्ष काल में चली जाती है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। देखिए ये सभी बातें समझने की होती हैं, क्योंकि शब्द तो देखिए आकाश का गुण है और आकाश एक तामसिक तत्व है। तो इसलिए हम उस आध्यात्मिक स्थितियों की जो एक शब्दों द्वारा मात्र एक इशारे में ही समझा सकते हैं। मूलभूत रूप से तो मनुष्य उस स्थिति विशेष की दिशा की ओर जितना जितना बढ़ता जाता है तो फिर ये सभी स्थितियों का मनुष्य को बोध होने लगता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का ही एक परम लक्ष्य बनाना चाहिए। हालांकि ये लक्ष्य देखो अप्रत्यक्ष रूप से तो सबका ही बना हुआ है, पशुओं का भी बना हुआ है, पक्षियों का भी बना हुआ है, कीड़े मकोड़ों का भी बना हुआ है। अब आप कहोगे कि कहाँ तो हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, कहाँ हम नीचे की जोनियों में भी पहुंच गए। देखिए ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि सभी जोनियों के जीवों में, चाहे वो वृक्ष जोनी हो, चाहे कीड़े मकोड़े की, क्योंकि नीचे की तो 80 लाख प्रकार की जोनी, लेकिन उन सब में भी तो
आत्मा तत्व है, चेतन तत्व है। आत्मा मनुष्य की हो, देवी देवता की हो, पेड़ वनस्पति की हो, कीड़े मकोड़े की हो, पक्षी की, पशु की, सबकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो जब हम प्रकृति के सम्मुख होते हैं, परमात्मा के विमुख होते हैं, तो आपकी हमारी जो आत्मा का ज्ञान अस्थायी रूप से आवृत हो जाता है। अस्थायी रूप से आवृत का मतलब ये नहीं कि एक दिन एक जन्म में समाप्त होते, अनादि काल से लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने जन्मों तक हम देखिए ये 84 लाख की जोनियों में जो भ्रमण करते रहते हैं कर्मों के आधार पर, क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है और साधना जोनि का एक अवसर के साथ जोड़ा गया, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही हम अपने मिले हुए जन्म को अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। और अंतिम जन्म बनाने में यदि हम सफल नहीं होते तो फिर ये आदि जन्म बन जाता है, और आदि जन्म में भी यदि कर्मों की स्थितियां कुछ डावाडोल है, पाप कर्मों की अधिकता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता है, तो फिर कर्म फल सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, पुण्य कर्मों की अधिकता होते हुए मनुष्य जोनि पाने की ही इच्छा रहती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर एक एक शब्द पर आपको थोड़ा चिंतन करना है, इनके भावार्थ को समझना है। यदि हम मिले हुए जीवन में देखिए भोग्य विषयों की ओर अधिक रुचि रखते हैं, भाग दौड़ करते हैं। अब भाग दौड़ करते हुए मनुष्य देखिए आरंभिक स्थितियों में तो लाभ के लिए काम करता है, फिर भोगों में अधिक रुचि बढ़ती है तो लोभ जागृत होता है, और अधिक रुचि बढ़ती है तो लोभ ही एक संग्रह का रूप धारण कर लेता है। आज समाज में लोग देखिए अधिक से अधिक धन कमाते हैं संग्रह करने के लिए, ताकि मरते दम तक हम विषय भोगों का सुख लेते हैं, जबकि स्थूल शरीर तो देखिए युवावस्था से वृद्धावस्था के बीच में एक प्रौढ़ अवस्था आती है, और प्रौढ़ अवस्था के आरंभ होने के बाद तो आपका मेरा शरीर की जो एक कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाएं उतनी बनती नहीं जितनी समाप्त होती हैं, तो आपका मेरा स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये शिथिल पड़ने लगती हैं। चाहे आपके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितना भी धन दौलत हो, जितने भी सुख सुविधा के साधन हो, मनुष्य उसको भोगने में असमर्थ होता है। इस प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को मनुष्य समझता नहीं है। इन्हें सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। देखिए जब हम विषय भोगों के सुख भोगने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, लक्ष्य तो हमारा भी वहां एक परम सुख का ही होता है, लेकिन परम सुख इस भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि ये एक जड़ स्थिति है। ये प्रकृति के 3 गुण भी जड़ हैं, जबकि इन जड़ में देखिए तम गुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण इसलिए कहा गया है कि यदि हम प्रकृति के भोगों को भोगना चाहते हैं तो धर्मानुसार विहित कर्म करो। देखिए रजोगुण में रहते हुए विहित कर्म साधारण पूर्ण कर्म है, सत्वगुण में रहते हुए ये विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य हैं, जिनके पीछे आपका हमारा लक्ष्य संसार को पाने का ही होता है। और जब परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होते हैं तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, यानी कि अब आपका हमारा लक्ष्य प्रकृति के फल पाने का नहीं होता, इसलिए तो वो कर्म के साथ फल हट जाता है। देखिए एक है कर्म फल सिद्धांत और एक है कर्म योग, जिसका अभिप्राय देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग आरंभिक स्थिति है, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। ये सभी स्थितियां जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ आगे बढ़ने का अभिप्राय देखिए साधना से है, क्योंकि कर्म योग में हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, ज्ञान योग में जब हम पहुंच जाते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। शास्त्रों में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस 3 गुणों के ज्ञान को देखिए गूढ़तम ज्ञान कहा है। अक्सर हम समझाते हैं ना, ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, 23 तत्वों का विस्तार है, उन 23 तत्वों में ये प्रकृति के 3 गुण समाहित रहते हैं, इसलिए इस ब्रह्मांड को देखिए 24 तत्वों का कहा जाता है। प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा जाता है, क्योंकि 2 स्थितियां विशेष रूप से बनी रहती हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कर्मों के आधार पे
देखिए, जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो आपको हमें भविष्य में अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। जब हम पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं तो आपको हमें जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम दुःख है, अनुकूल परिस्थितियों का ही पहला नाम सुख है। इन सभी स्थितियों को आप और हम अच्छी तरह समझते हैं। फिर जैसे-जैसे आपको में अपने 3 शरीरों का संबंध ज्ञानपूर्वक समझ में आने लगता है। देखिए, कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय होता है वैसे वैसे संस्कार होते हैं। उन संस्कारों से ही मन बुद्धि में विचार आते हैं, फुरने जागते हैं। वो उठे हुए विचार को, फुरने को हो, वृत्तियां को हो, वो स्थूल शरीर को दिशा निर्देश करते हुए कर्म करने को, भोग्य करने को बाध्य कर देती हैं। ये सभी स्थितियां हम प्रतिदिन ही लगभग चर्चाएं करते रहते हैं। आज हमारा केवल इतना ही लक्ष्य था कि मनुष्य को अपना जो एक परम लक्ष्य है, जीवन का जो एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो परमात्मा को पाने का होना चाहिए। साधना करते करते ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का होना चाहिए। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से तो ये सभी का ही, मैंने बताया ना, पशुओं का भी बना है, पक्षियों का भी, तो मनुष्य तो विशेष रूप से ही बना हुआ है, क्योंकि हम इस सुख को संसार में ढूंढते हैं अज्ञानतावश। जबकि प्रकृति में तो देखिए ये परम सुख है ही नहीं। परम सुख का ही दूसरा नाम एक आनंद की स्थिति है, जबकि आत्मा में भी वो आनंद की स्थिति नहीं है। मोक्ष काल में भी देखिए हम कोई आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। केवल हम उस लंबे काल के लिए परमात्मा के बराबर ही, परमात्मा के सानिध्य में, जैसा परमात्मा के पास आनंद होता है वही आनंद आपको में मिलता है। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और ये समझ तभी आती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। प्रकृति के 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, आपके हमारे शरीर जो 3 प्रकार के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके संबंध का बोध होने लगता है। और आत्मा और परमात्मा की जो एक स्थितियां हैं, इनका आपको में बोध होने लगता है। इसलिए तो देखिए भगवान को ही सच्चिदानंद कहा गया, आत्मा को सत्य और चित्त कहा गया, जबकि माया को केवल सत्य कहा जाता है। यानी कि ये 3 गुण नित्य हैं, इनका कोई कारण नहीं, ये प्रभाव में चले आ रहे हैं। ऐसे ही आत्मा का कोई कारण नहीं और परमात्मा तो देखिए एक कारण रहित है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बोलते आए हैं, इन पर चर्चाएं करते आए हैं। आज हमारा केवल इतना ही लक्ष्य था कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का जो एक लक्ष्य है, वो परम लक्ष्य बनना चाहिए। परम लक्ष्य का अभिप्राय आनंद प्राप्ति का, जिसको अज्ञानतावश हम संसार में, प्रकृति में, 5 भोग्य विषयों में ढूंढते हैं। तो ऐसी सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए सर्वप्रथम मनुष्य को पाप कर्मों से बचना है, ताकि उसको मनुष्य जोनि से नीचे की जोनियों में मरने के बाद जाना नहीं पड़े। और जैसे जैसे फिर हम पुण्य कर्म करते हैं, फिर पुण्य कर्मों के साथ साथ आपको में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होते रहने से फिर आपकी कर्मों में जो एक कामता है वो समाप्त होने लगती है, निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। मनुष्य कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में स्थित होकर अपने कार्यशील को समाप्त करने में सफल हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगे। यानी कि हम सभी भाई बहनों का जो अप्रत्यक्ष लक्ष्य सुख पाने का बना हुआ है, वो सुख पाने की बजाय आपका हमारा जो एक परम लक्ष्य होना चाहिए, वो परमात्मा को प्राप्ति का होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति का होना चाहिए, ब्रह्म को जानने का, पाने का बनना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। सत्संग करते करते हम उस किए गए सत्संग पर पुनः चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का संग करना अनिवार्य है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए इन सात्विक वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में सुने, तो इनका पूर्ण ज्ञान लाभ आपको हमें मिल सकता है। फिर परमात्मा को पाने का आपका मेरा एक परम लक्ष्य बन जाता है। देखिए, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना संस्कार बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं,
तो फिर दिन में ये जो संसारी सुखों की जो एक स्थितियाँ हैं, रजोगुण की जो स्थितियाँ हैं, जो आपको में आकर्षित करती हैं, फिर मनुष्य उस आकर्षण से बच जाता है। इसीलिए तो बार बार कहा गया है, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, यानी कि संसार को, संसार के 5 भोग्य विषयों को पाने में आपको में उतावले नहीं लेना, हमें एक लोलुपता नहीं जगानी, यानी कि संसारी गतिविधियों को मात्र अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही एक मर्यादा में रखना है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियां ही नहीं बनती, क्योंकि मनुष्य के पाप कर्म कब होते हैं? जब उसका रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। उस अमर्यादित रजोगुण के कारण ही मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी कि अनीतिगत कार्य करता है, निषेध कर्म करता है। इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन में परम लक्ष्य परमात्मा को, भगवान को पाने का बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में बनने लगे और उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम साधना करने लगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों की, हम सबकी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।